माँ मेरे पराठे ले आओ जल्दी से, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। माँ अभी तक मेरी बटर वाली रोटी नहीं आई, जल्दी से रोटी ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है आज। अरे संगीता कहाँ रह गई? रोटी बनाने में इतनी देरी कैसे हो रही है? जल्दी से ले आओ भाई, काम के लिए भी निकलना है। अरे ला रही हूँ, सब्र रखो। इन लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है। मेरी आधी जिंदगी तो इन लोगों के रसोई में रोटियां बेलते बेलते ही बीत गई। किसी को पराठे चाहिए तो किसी को फुलके। हे भगवान, 2 बेटे दिए तूने, अगर बेटी दे देता तो क्या चला जाता। कम से कम घर के कामों में वो मेरी मदद तो करवाती। संगीता एक तवे पर फुलके बनाती है तो दूसरे तवे पर पराठे और जल्दी से सबके लिए लेकर आती है। क्या माँ रोज रोज गोल गोल पराठे बना देती हो? अरे तिकोने पराठे बनाया करो ना, वो खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी रोटी पर घी नहीं बल्कि बटर लगाया करो, आज फिर घी लगा कर ले आई। संगीता तुमसे हर रोज मैं फुलके कहता हूँ, पता नहीं तुम ये रोटी क्यों ले आती हो। मुझे गर्मा गर्म फुलके पसंद है, ठंडी रोटी नहीं। जो मिल रहा है ना चुपचाप से खा लो, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। एक तो पूरा पूरा दिन तुम लोगों के लिए रोटियां बनाऊं, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश खत्म नहीं होती। अरे अच्छा माँ, गुस्सा तो मत करो, मेरे लिए 2 पराठे और ले आओ, आज बढ़िया बनाई है सब्जी आपने। और माँ मेरे लिए 3 रोटियां और ले आना, और हाँ इस बार बटर ही लगाना। संगीता अब फिर दोबारा किचन में जाती है और बार बार पसीना पोंछते हुए सबके लिए रोटियां बनाने लगती है। अपने दोनों बेटे और पति के जाने के बाद अब संगीता खुद के लिए 4 से 5 रोटियां बनाती है और सुकून से बैठकर नाश्ता करती है। हे भगवान, ये क्या, इन लोगों को भेजते भेजते तो 10:30 हो गए। कुछ देर में अब ये लोग दोपहर का खाना खाने के लिए आ जाएंगे। आधे से ज्यादा दिन तो इन लोगों के लिए रोटियां बनाते हुए ही निकल जाता है। मेरा पता नहीं कब रोटियां बनाने से मुझे छुटकारा मिलेगा। संगीता जल्दी से नाश्ता कर कर थोड़ा बहुत घर का काम निपटाती है और दोबारा किचन में आकर बड़ी सी परात में ढेर सारा आटा निकाल कर उसे गूंथने लगती है। संगीता के हाथों में अब इतनी जान नहीं थी कि वो तेजी से आटा गूंथ सके। आटा गूंथते गूंथते अब संगीता के हाथों में भी दर्द होने लगता है। अगर मेरी भी एक बेटी होती तो कितना सही रहता। मैं तो उससे घर के कुछ भी काम नहीं करवाती, सिर्फ रोटियां ही बनवाती। कितनी मदद हो जाती मेरी। एक तरफ जहां संगीता रसोई में आटा गूंथ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ संगीता के पड़ोस में रहने वाली अनीता हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए संगीता के घर आती है। संगीता बहन, ओ संगीता बहन, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। अरे संगीता बहन कहाँ रह गई? लगता है रसोई में ही होगी। अनीता अब सीधा रसोई में जाती है जहां संगीता आटा गूंथ रही होती है। अनीता को इस तरह देखकर, अरे अनीता तुम यहाँ, वो भी मिठाइयों के साथ, कोई खुशखबरी है क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी बहू को बेटा हुआ है।